नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 9 की जो फर्स्ट पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूरी पोएम को पढ़ेंगे। ये पोएम जो है द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन थे और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन ये पोएम जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है। इसकी काफ़ी सराहना की गई है इस पोएम की। तो आइए चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए पोएम को स्टार्ट करते हैं। Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the underground. Then took the other just as fear, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing deer had warned them really about the stream. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I too, the one less travelled by, and that has made all the difference. तो ये है पोएम। अब चलिए इसका जो है मीनिंग समझते हैं। पोएम कहती क्या है, व्हाट डज इट से। तो टू रोड्स, दो रास्ते जो थे, एक रास्ते में से दो रास्ते निकले हुए थे। ठीक है, एक रास्ते में से दो रास्ते निकले हुए थे। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, दो रास्ते जो थे वो मुड़े हुए थे इन अ येलो वुड। यानी येलो का मतलब होता है पीला, वुड का मतलब वैसे तो लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे येलो वुड का मतलब स्पेशली पीत वन यूज़ किया गया है। ये रॉबर्ट फ्रस्ट का यहाँ पे येलो वुड का मतलब हुआ कि पीत वन की तरफ दो रास्ते जो थे वो पीत वन की तरफ मुड़े हुए थे, यानी दो रास्ते जो थे वो पीत वन की तरफ जा रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड सॉरी और मुझे दुख था, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, ट्रेवल कर सकता था। मुझे दुख था, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, क्योंकि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था, इसलिए मुझे दुख था, सॉरी था। एंड बी वन ट्रेवलर और एक यात्री होने के कारण, एंड बी मतलब होना, वन ट्रेवलर एक यात्री होने के कारण, लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा, स्टूड मतलब खड़ा रहा। एक यात्री होने के कारण, एक ट्रेवलर होने के कारण लंबे समय तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, फिर मैंने क्या किया, एंड लुक्ड डाउन वन मतलब एक, उनमें से एक रास्ते को मैंने देखा। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, एज फार मतलब जहाँ तक पॉसिबल, एज फार एज मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था, आई कुड मतलब जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैंने पहले रास्ते को देखा। मैंने नज़र उठा करके पहले रास्ते को जब देखा, जहाँ तक पॉसिबल था उस रास्ते को देख सकता था। जहाँ तक मेरी नज़रें उस पहले वाले रास्ते तक जा रही थी वहाँ तक मैंने देखा। कहाँ पर, टू वेयर जहाँ पर, इट वेंट ये मुड़ी हुई थी या ख़त्म हो गई थी, या कहाँ पे, इन द अंडरग्राउंड पेड़ों के झुरमुट में। जहाँ पर ये रास्ता, आप किसी भी रास्ते को नज़र उठा कर देखेंगे तो अगर भले ही रास्ता सीधा जा रहा हो, फिर एटलीस्ट आपको रास्ते सामने जो है कुछ दूरी पश्चात आपको झाड़ियाँ ही दिखाई देंगी। तो वही अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले रास्ते को जहाँ तक पॉसिबल हो सकता था वहाँ तक मैंने देखने का प्रयास किया, देखा।
जहाँ पर, वेयर इट वेंट, जहाँ पर ये मुड़ गई थी, इन द अंडरग्राउथ, इन दी अंडर ग्राउथ, पेड़ों के झुरमुट में जो समाप्त हो गई थी या मुड़ गई थी, पेड़ों के झुरमुट से हो सकता है रास्ता मुड़ गया हो या वहाँ से समाप्त हो गया हो। चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। तो मैंने पहले रास्ते को देखा, ठीक, उसके बाद क्या किया, देन टूक द अदर, देन टूक, देन यानी कि उसके बाद, टूक लिया, द अदर यानी कि दूसरे रास्ते को, जस्ट एज फियर जो पहले की तरह था, एंड देन टूक द अदर जस्ट एज फियर, जैसा मैंने पहले रास्ते को देखा वैसे ही मैंने दूसरे रास्ते को लिया, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बेटर क्लेम का मतलब अच्छा होने का वो दावा कर रहा था, क्लेम का मतलब दावा करना, यानी कि वो पहले से अच्छा प्रतीत हो रहा था। परहैप्स मतलब शायद लगा यहाँ पे। मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया, दूसरे रास्ते को लिया और दूसरा रास्ता जो था वो शायद पहले रास्ते से कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा था, अच्छा लग रहा था। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि सॉरी बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी, क्योंकि इस पे घास उगे हुए थे, इस पे घास उगी हुई थी, एंड वांटेड वियर, वांटेड वो स्थान होता है जहाँ पे कोई चलता नहीं है, वांटेड वियर कोई भी उस पर चले हुए पदचिन्ह नहीं बने हुए थे, कोई भी उस पर पदचिन्ह नहीं बने हुए थे। जब दूसरे रास्ते को मैंने देखा तो उस वो पहले वाले से थोड़ा अच्छा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी और उस पर कोई पदचिन्ह नहीं बने हुए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, दो as for that the passing deer had warned them really about the same, यद्यपि as for that the passing deer उस पर मैं पास किया, पासिंग मतलब उस रास्ते को मैंने चूज़ किया और मैं उस पर होकर के गुजरा, had warned them really about the same, अब उनको पश्चाताप हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उस रास्ते पे होकर के दूसरे रास्ते को उन्होंने चूज़ किया और उस पर चल दिए। अब जब चल दिए तो थोड़ी दूर जब निकले तो हैड वॉन का मतलब उस रास्ते पे थोड़ा जब उस रास्ते को ले लिए, और जब रास्ते पे ले लिए तो उनके मन में फिर विचार आ रहा है थोड़ा सा, देम रियली अबाउट द सेम, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी रास्ता जो है पहले की तरह ही प्रतीत हो रहा है, रियली अबाउट द सेम। अब उनको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने पहले रास्ते को छोड़ दिया, ये काश कहीं पहला वाला रास्ता तो बेटर नहीं था, और अब उनको पश्चाताप हो रहा है और ये कह रहे हैं कि ये रास्ता भी तो वैसा ही है जैसा कि पहले वाला रास्ता था, ठीक है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह, बोथ मतलब दोनों रास्तों पर, इक्वली ले, इक्वली मतलब पर्याप्त बराबर मात्रा में, सॉरी इक्वली का मतलब इक्वल का मतलब बराबर, इक्वली का मतलब बराबर मात्रा में ले बिछी हुई थी, इन लीव्स पत्तियाँ, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी उस पर पदचिन्ह, ब्लैक यानी कि काला चिन्ह, उस पर कोई भी निशान या कोई भी धब्बा, कोई भी पदचिन्ह, कोई भी स्टेप उस पर नज़र नहीं आ रहे थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर वो विचार करते हैं कि ठीक है आई केप्ट मैं रख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ कि द फर्स्ट जो पहला रास्ता है फॉर अनदर डे, मैं दूसरे दिन, पहले वाले रास्ते को मैं दूसरे दिन जो है चूज़ कर लूँगा, मतलब उस रास्ते पे मैं दूसरे दिन उस पे जो है ट्रेवल कर लूँगा या सैर कर लूँगा उस रास्ते की। मतलब उन्होंने कहा कि आई केप्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले वाले रास्ते को रख लिया फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए। कहा कि चलिए ठीक है, मैं पहला वाला रास्ता जो है दूसरे दिन जो है वो ट्रेवल कर लूँगा, अब इसी पे चलते हैं। येट नोइंग हाउ वे लीड्स, फिर उनके मन में विचार आया, येट नोइंग ये जान करके, यद्यपि ये जान करके, हाउ कि कैसे, वे लीड्स ऑन टू वे कि एक रास्तों में से कैसे कितने रास्ते निकलते हैं,
ये जान करके उनको आश्चर्य हुआ। आई डाउटेड, मुझे शक हुआ। अब आई का मतलब रॉबर्ट फ्रस्ट को शक हुआ। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं एवर कभी कम बैक वापस आ पाऊँगा। आई डाउटेड, मुझे शक हुआ। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी उस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बता रहा हूँगा, दिस यह, विथ अ साई, आह भर करके, यानी शाई का मतलब होता है आह भरना या तीव्र से सांस लेना, जोर से सांस लेना। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब एजेस एंड एजेस हेंस का मतलब कई समय काफ़ी समय पश्चात जब कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँगा। शैल बी टेलिंग, मैं बता रहा हूँगा, दिस विथ अ साई, कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड जो थे वो जंगल की तरफ मुड़े हुए थे, जंगल में मुड़े हुए थे। एंड आई टूक द वन, और मैंने उस रास्ते को चुना, और मैंने उस रास्ते को चुना, लेस ट्रेवल्ड बाई, जो लेस ट्रेवल किया गया था, यानी कि कम चला गया था, ट्रेवल जिस पे कम यात्रा की गई थी, उस रास्ते को मैंने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट हैज़ मेड, और उसी ने मेड, क्रिएट ऑल द डिफरेंस, और उसी ने पूरा परिवर्तन ला दिया। जब कभी शताब्दियों बाद या काफ़ी लंबे समय के बाद, शताब्दियों की बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये लंबे समय के बाद जब कोई मुझसे पूछेगा कि, तो मैं उनको बता रहा हूँगा ये आह भर करके, कि दो रास्ते जो थे वो एक पीत वन में मुड़े हुए थे, और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल किया गया था, और उसी ने जो था वो सारा डिफरेंस, अंतर ला दिया। कहने का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे, अब रॉबर्ट फ्रस्ट यहाँ पे क्या संदेश, मैसेज देना चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रस्ट इस पोएम के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं, कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आता है, ऐसा टाइम आता है कि हमारे पास दो रास्ते होते हैं, जीवन की बात कर रहे हैं ये बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमारे जीवन में दो रास्ते होते हैं कि कौन से रास्ते पर हम चलें। हमें सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और फिर एटलीस्ट हमको एक ही रास्ते पर हम जा सकते हैं, क्योंकि दोनों रास्तों को तो हम चूज़ कर नहीं सकते, हमें एक ही रास्ता चूज़ करना पड़ता है। और जो रास्ता आप चूज़ करते हो वही पूरा जो है डिफरेंस ला देता है, वही पूरा अंतर क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं, ओके, आपको दो रास्तों में से एक ही रास्ते चुनेंगे, और वही रास्ता जो होगा वो जो निर्णय होगा, यस या नो का निर्णय जो होगा, आपको कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं कि आपको निर्णय यस या नो में देना रहता है, तो यस या नो में से, यानी दोनों रास्तों में से एक रास्ते को आपको चुनना रहता है, और वही सारा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट फ्रस्ट इस अपने पोएम के माध्यम से बताना चाहते थे। अगर आपको ये पोएम पसंद आई है, देन इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देन और सपोर्ट करिए मुझे, ताकि मैं और जो है 3 सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियो बना सकूं, इंग्लिश, मैथ्स और फिज़िक्स। ठीक है, 9 to 12, 6, 7th 8th की भी बनाई जाएंगी। तो अपना कीमती समय निकाल कर इसे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।